आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एज ग्रुप के बारे में। अडानी डिफेंस को लेकर आप सभी को आइडिया है, लेकिन अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो ये भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये एक यूएई बेस्ड कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है और इनकी प्रेजेंस ऑल ओवर द ग्लोब है। कल अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एज ग्रुप के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद में ये दोनों कंपनीज मिलकर डिफेंस और सिक्योरिटी सेगमेंट में कोऑपरेट करेंगे। प्रैक्टिकली इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि अडानी द्वारा बनाए जाने वाले सभी सिस्टम अब यूएई में एज ग्रुप के साथ में बेचे जा सकेंगे और कुछ उसी तरीके से जो एज ग्रुप सिस्टम्स बनाता है उनको भारत में अडानी की मदद से बेचा जा सकेगा। एज ग्रुप के कैटलॉग को आप देखेंगे तो ये लगभग 10 पेज का कैटलॉग है और हर पेज पर लगभग 5 या 6 सिस्टम्स है। वैसे तो ये कैटलॉग बहुत ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिसाइल सिस्टम्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स इनकी स्ट्रेंथ है। एज ग्रुप की तरफ से इस समय एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर काम किया जा रहा है जो जेट पावर्ड होगा। इसको नाम दिया गया है सिन्यार और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी सिस्टम को देख सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पहली उड़ान नहीं हुई है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिस तरीके का कोई भी सिस्टम भारत में अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही आने वाले समय में भारत कोई ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा है। वैसे इस सिस्टम को पहली बार दुबई एरो शो के दौरान ही अनवील किया गया था और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स को माउंट करके डिस्प्ले में डाला गया था, यानी कि एक जेट पावर्ड आर्म ड्रोन होने वाला है। इसके अलावा जेट पावर्ड ड्रोन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी स्पीड। आमतौर पर ड्रोन स्लो मूविंग टारगेट होते हैं जिनको स्पॉट करने के बाद में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस की मदद से काफी आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जेट पावर्ड ड्रोन्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से ऑपरेट करते हैं। साथ ही इस तरीके के सिस्टम्स काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, क्या यूएई की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? और दूसरा क्वेश्चन, अगर इस सिस्टम को साल 2023 में अनवील किया गया था तो इसको लगभग 10-12 साल लगेंगे एक्चुअल सिस्टम बनने में। ऐसे में अडानी यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये सिन्यार यूएवी बेसिकली एक मैन्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। पोलैंड में बनाया जाने वाला फ्लैरिस LAR-01 एक 5 सीटर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसमें बेसिकली 5 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें 1 पायलट और 4 पैसेंजर्स होते हैं। ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी विलियम्स के FJ-33-5A जेट इंजन से पार किया जाता है और ये 0.7 मार्क तक की स्पीड अटेन कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 35,000 फीट की एल्टीट्यूड पर भी पहुंच सकता है और यही चीज इसको काफी ज्यादा यूजफुल बनाती है। पोलिश कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर तक की होगी और अगर आप इसको दूसरे मैन्ड सिस्टम्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग 20 से 25 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकता है। इसके पोटेंशियल को समझते हुए एज ग्रुप ने 50% इन्वेस्टमेंट करके इस सिस्टम को ऑलमोस्ट एक्वायर कर लिया है और इसी सिस्टम के बेसिस पर यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया जा रहा है। भारत में कई बार बीच बीच में एक जेट पावर्ड यूएवी को लेकर बातचीत होती रही है, लेकिन किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को भारत में इनिशिएट नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भारत की तरफ से इनिशिएट किया गया है। ऐसे में अगर अडानी एज ग्रुप के साथ में मिलकर इस सिस्टम को भारत में बनाते हैं तो भारत में एक ऐसी कैपेबिलिटी आएगी जो इस समय भारत में अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी भी तरीके का प्रोक्योरमेंट या प्रोजेक्ट इस चीज को लेकर इनिशिएट किया गया है। ओवरऑल इस सिस्टम के साथ में अडानी भारत में एक ऐसी कैपेबिलिटी लाएंगे जो भारतीय सेनाओं के लिए काफी यूजफुल टेक्नोलॉजी रहने वाली है। और हम में से कई सारे लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मानिक इंजन के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम बना सकते हैं जो सिमिलर कैपेबिलिटीज ऑफर कर सकता है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मानिक FJ-33 की तुलना में 50% ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। ऐसे में एज और अडानी का ये सिस्टम भारत के लिए एक अच्छा सिस्टम साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर दोनों कंपनियां बात कर लें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।